नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अनुच्छेद 4 को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई कानून बनाया जाता है, जिसके बाद अनुच्छेद 1 और 4 में कुछ संशोधन किए जाते हैं, लेकिन उसे संशोधन नहीं माना जाता। एक बात फिर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बार। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई कानून बनाया जाता है, जिसके बाद अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में कुछ संशोधन किए जाते हैं, लेकिन उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि यह सामान्य संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत वाले संशोधन नहीं होते हैं। कोई भी नाम बदलना हो, सीमा सीमा कोई क्षेत्र हो, सीमा को लेकर, तो क्या होता है, वह सामान्य संशोधन होता है। उसको देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई भी कानून यदि बनाए जाएं, तो उसमें अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आता है, लेकिन उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि यह सामान्य संशोधन होते हैं, विशेष बहुमत वाले संशोधन नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर कोई नया राज्य बनाया जाए तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनेगा। कोई भी राज्य बनाते हैं, नया राज्य बनाते हैं, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा। तो अनुच्छेद 1 में भारत का संघ वाला नक्शा अपने आप अपडेट किया जा सकता है, खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा यह, क्योंकि यह सामान्य संशोधन होता है, अपडेट हो जाएगा। देखते हैं आगे। इसके लिए अनुच्छेद 368 वाला कठोर संशोधन तरीका नहीं अपनाना पड़ता, क्योंकि जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत कानून बन गया है और संसद की सहमति मिल गई है और संसद ही इसे मंजूरी देता है, जब मंजूरी दे दिया है तो दूसरी बात लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यह ना सामान्य बहुमत से यह पारित हो जाता है। नहीं कि अनुच्छेद 368 वाला कठोर संशोधन तरीका नहीं अपनाना पड़ता है, क्योंकि यह ना, इसका 368 का आप यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर सामान्य संशोधन किया जाता है, और सामान्य संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाता, लेकिन संशोधन तो किया जा रहा है। ऐसा बात ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक उदाहरण, पहला में तेलंगाना 2014, इसमें अनुच्छेद 3 से नया राज्य बना। अनुच्छेद 3 के तहत यह नया राज्य बना। दूसरा आता है अनुच्छेद 4 से अनुच्छेद 1 में इसका नाम जोड़ा गया, क्योंकि देखेंगे ना तो अनुच्छेद 1 में नामों की सूची मिलती है, तो वहाँ पर इसको जोड़ा गया। और 4 के तहत क्या किया गया? 4 और 1 में न कुछ बदलाव किए जाते हैं। 1 में सूची आती है। दूसरी बात आती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ 2000 में। छत्तीसगढ़ 2000 में बना है।
इसमें क्या होता है, बिना संविधान संशोधन के अनुच्छेद 1 में नाम जुड़ गया। बिना संविधान संशोधन के अनुच्छेद 1 में नाम जुड़ गया। वही बात हो रही है, संशोधन कर रहे हैं लेकिन संशोधन मान नहीं रहे हैं, जोड़ दिया गया। तीसरी बात आती है झारखंड 2000। संसद ने राज्य बनाया और अनुच्छेद 4 के जरिए नक्शा बदल दिया। राज्य बन गया झारखंड 2000 में, बिहार से अलग होकर, और संसद ने राज्य बनाया और अनुच्छेद 4 के जरिए नक्शा बदल दिया। मतलब कुछ संशोधन हुए हैं अनुच्छेद 4 के तहत कुछ, लेकिन हम संशोधन क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। चौथी बात आती है उत्तराखंड 2000। सिर्फ एक कानून से पूरा काम, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं। उत्तराखंड 2000 में सिर्फ एक कानून से पूरा काम, कोई लंबी प्रक्रिया नहीं। वही 4 ही है, संशोधन किए गए कुछ, लेकिन हम उन्हें तवज्जो महत्व नहीं दे रहे हैं। इतना समझ गए होंगे आप। प्रक्रिया में आते हैं, प्रोसेस में क्या कहता है। पहला, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत कोई नया राज्य संघ में विलय किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा, संसद कानून बनाती है। बात सही है, संसद कानून बनाती है। तीसरी बात आती है उसी कानून में अनुच्छेद 1 और 4 को अपने आप अपडेट कर देती है। जैसे ही अनुच्छेद 2-3 के तहत कानून बनता है, वह अनुच्छेद 1 और 4 में तुरंत बदलाव हो जाता है, अपने आप हो जाता है। जैसे कि आप कोई चीज़ खाना खाते हैं आप, जब तक मुंह में रहता है तो आपके कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही मुख से नीचे की तरफ जाता है वो आपसे कंट्रोल क्या किया जाता है, बाहर हो जाता है। वैसे ही और वो पच जाता है, आप चाह कर भी उसे आप पचने से नहीं रोक सकते हैं। तो यहाँ पर ही वही हुआ कि जब 2-3 में, अनुच्छेद 2-3 में संशोधन कानून बन गया 2-3 के तहत, तो यहाँ पर अपने आप जुड़ जाता है, अनुच्छेद 1 और 4 को अपने आप अपडेट कर देती है। बहुत सारे मोबाइल में ऐप भी होते हैं, क्योंकि आप कभी कभी होता है कि आप ऐप को रिफ्रेश नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई होता है कि अपने आप ही हो जाता है, अपडेट हो जाता है कोई कोई ऐप। वैसा ही यहाँ पर भी होता है। चौथा देखते हैं, कोई अलग से संशोधन की जरूरत नहीं है। कोई अलग से संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि संशोधन क्या इससे हो चुका है। पांचवा बात आती है, संविधान को बार बार संशोधन नहीं करना पड़ता है। संविधान में बार बार संशोधन नहीं करना पड़ता है। छठी बात आती है, राज्यों का गठन फास्ट ट्रैक तरीके से संभव होता है। फास्ट ट्रैक का मतलब होता है ना कि जल्दीबाजी में, जैसे होता है ना कि आप फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तुरंत स्कैनर देखे आप समझिए, और उसको स्कैन किए और पैसा तुरंत क्या किए, भेज दिया। तो क्या हो गया कि पहले आप बैंक जाते थे, पर्ची लेते थे, पर्ची पर सब कुछ भरते थे, आने जाने में समय लगता था। ये सब क्या हुआ, उससे बहुत जल्दी हो गया। समझिए आपको समय की क्या हो गई, बचत हो गई, या फास्ट हो गया। हर तरह का मतलब रास्ता होता है, फास्ट फास्ट रास्ता से आपको हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, राज्यों का गठन फास्ट ट्रैक तरीके से संभव होता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब सातवां देखते हैं, तकनीकी बदलाव आसानी से लागू होते हैं। जैसे ही अनुच्छेद 2-3 के तहत कोई कानून बनता है, तो इस समय तो तकनीकी की व्यवस्था है, इस समय तुरंत अपडेट हो जाता है तकनीक के द्वारा, क्योंकि सब कुछ कनेक्शन क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, लिंक होता है। इतना समझ गए होंगे।
अब आता है दैनिक जीवन में प्रश्न। प्रश्न सबके जीवन में होते हैं, सबके मन में आते हैं, तरह तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, वैसा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे भी मन में कुछ सवाल आए हैं जो कि हम यहाँ पर लाए हैं। आप पहला देखते हैं, अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य की सीमाएं बदली जा सकती हैं बिना संशोधन के। अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य की सीमाएं बदली जा सकती हैं बिना संशोधन के। बिल्कुल बदली जा सकती हैं, क्योंकि उसे तो आप मान ही नहीं रहे हैं संशोधन हो रहा है। संशोधन किए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम उसको संशोधन मान ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी कि हाँ, प्रश्न अगर जुड़ेंगे इसको, अनुच्छेद 4 के तहत किसी राज्य की सीमाएं बदली जा सकती हैं बिना संशोधन के, तो हाँ, आर्टिकल 2(3) के तहत। किसके साथ हुआ था यह? तेलंगाना के साथ हुआ था ऐसा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। किसी राज्य का नाम बदलना हो तो क्या अनुच्छेद 4 लागू होता है? किसी राज्य का नाम बदलना हो तो क्या अनुच्छेद 4 लागू होता है? बिल्कुल होता है। अनुच्छेद 4 लागू होता है, तो हाँ कर देंगे आप। क्या होता है? उड़ीसा 2011 में आर्टिकल 3(4) के तहत। कोई दिक्कत इसमें? अब तीसरा बात आती है, क्या संसद को बिना किसी राज्य की सहमति के सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार है? तो बिल्कुल है। फिर से पढ़ लीजिएगा। क्या संसद को बिना किसी राज्य की सहमति के सीमाओं में बदलाव करने का अधिकार है? तो हाँ, क्योंकि देखेंगे आप ना, तो 15 नवंबर 2000 को ना बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो यह ना बिहार के साथ किया गया था यह। बिहार से झारखंड को अलग किया गया, तब राज्य की राय ली गई थी। राज्य की राय ली गई थी, मांगी गई थी, लेकिन अंतिम निर्णय संसद का था। राय मांगते हैं आप, लेकिन राय बाध्यकारी नहीं है कि आप उनकी राय मांगे और उनके राय को आप समर्थन देंगे, या फिर बाध्यकारी आपके लिए रहेगा नहीं। केवल एक औपचारिक मात्र उसके साथ की जाती है कि पूछ लीजिए, पूछने में किया जाता है, लेकिन आप महत्व उसका नहीं देते हैं। चौथी बात आती है, चौथा प्रश्न आता है यहाँ पर, अनुच्छेद 4 के तहत कोई राज्य पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है? अनुच्छेद 4 के तहत कोई भी राज्य पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन हो रहा है अनुच्छेद 4 के तहत। तो हाँ कर देंगे यहाँ पर, आर्टिकल 2(3) के तहत। तो आप अनुच्छेद 4 को एक आसान भाषा में आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।